हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे करंट अकाउंट के बारे में। बेसिकली करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। आप मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत अधिक है, मतलब आप जैसे सेविंग अकाउंट में था कि आप ट्रांजैक्शन लिमिट में थोड़ा सा रोक लगी हुई थी। आप उतना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, ना विड्रॉल कर सकते थे ना डिपॉजिट कर सकते थे, लगभग 5 से 6। अब इसमें क्या है, अनलिमिटेड आपको ट्रांजेक्शन करने हैं, तो उसके लिए आपका बिजनेस अकाउंट आपका बेसिक रहता है। जैसे सेविंग अकाउंट मैंने बताया था, सेविंग अकाउंट आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए यूज करते हैं। पर जो आपका बिजनेस अकाउंट है, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब अगर आपने कितने कितना करंट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, या कितने कितना लिमिट रहती है आपका ट्रांजेक्शन की, और उसमें लिमिट रहती है कि नहीं रहती है, या कितने एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम जानते हैं करंट अकाउंट और उसके फीचर्स के बारे में। करंट अकाउंट बेसिकली यहाँ ये एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जहाँ की आपने फंड मैनेज कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। अब और दूसरा क्या है, इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो 0% रहेगा। जैसे सेविंग अकाउंट में हमारा 3 से 4% मिलता था, यहाँ पे 0% मिलेगा। बैंक क्या करता है, मान लीजिए अपने पैसे आप जमा डिपॉजिट करते हैं, आप सैलरी हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बैंक के पास जमा करेंगे। वो क्या करेगा, आपके पैसे दूसरे लेंडर को प्रोवाइड करेगा। पर आप करंट अकाउंट ओपन करवाए हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट 0 रहेगा। उसमें क्या रहता है, आपके पैसे के जो कैश रहेगा वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स आप जब भी चाहें अपने पैसे निकाल सकते हैं किसी के थ्रू, किसी मीडियम में ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं, या आरटीजीएस आईएमपीएस जो भी करना चाहो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। और तीसरा चीज हमारा क्या है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बेसिकली जैसे एसबीआई का मैं ले लूँ तो वो बोलता है कि 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर बिजनेस अकाउंट और करंट अकाउंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी और फैसिलिटी चाहिए तो आपको बेसिकली 1 लाख से 2 लाख रुपए आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो बैंक उस हिसाब से आपको टोटल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और चौथा क्या है हमारा, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन। बेसिकली आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप चेक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अनलिमिटेड प्रोवाइड करें। जैसे सेविंग अकाउंट में आपका था कि आपको ट्रांजेक्शन में लिमिट थी, आप उसमें कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल कर रहे थे तो उसमें लिमिट लगी हुई थी, पर इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। विड्रॉल और ट्रांजेक्शन में विड्रॉल और कितने डिपॉजिट में थोड़ी सी लिमिट इसमें भी है, पर कितने मेरे ट्रांजेक्शन में कोई लिमिट नहीं है। अपना पांचवा पॉइंट क्या है, वो आप चेकबुक से कर सकते हैं, या कितने डेबिट कार्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाती है। जो हमारा 6 पॉइंट है वो क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग। बेसिकली आपको कहते हैं हर चीज की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन सुविधा जैसे प्रोवाइड की जाती है, आरटीजीएस प्रोवाइड किया जाता है, एनईएफटी प्रोवाइड किया जाता है, आईएमपीएस प्रोवाइड कर दिया जाता है। या आप ऑनलाइन अपना बैंक स्टेटमेंट और कितने बैंक अकाउंट डिटेल टोटल जान सकते हैं, और कितना बैलेंस ये भी जान सकते हैं। या अपना बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लो इंस्टेंट पेमेंट आप लगा सकते हैं, आपने कुछ ईएमआई आपने रखी हुई है, या कि कुछ ईएमआई आपके चल रहे हैं, कोई लोन लेकर रखा हुआ मंथली जो आपको कट रहे हैं, तो इंस्टेंट पेमेंट आप लगा देंगे तो ईसीएस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू आपके पैसे कटते रहेंगे हर महीने। अब हमारा जो 7वां पॉइंट है वो क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जो सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, पर आपको करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया है, जैसे मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है और बैंक बेसिकली आपका रिलेशन अच्छा है, तो बैंक आपको कितने, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए की आपको लिमिट है, तो आप बैंक क्या करेगा, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर देगा। ये सिक्योर भी होता है, अनसिक्योर भी होता है। मान लीजिए आपने एफडी पे ऊपर लिया, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितने हैं ओवरड्राफ्ट लिया, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। अगर आपने कितने हैं अनसिक्योर लिया तो उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा अधिक लगेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो मिल जा रही है कि आप उसे इमरजेंसी के समय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है, कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट। आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं चेक के थ्रू, या कहते हैं आप जो कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं उसमें कहते कुछ लिमिट रहती है, मतलब शुरू में तो कुछ फ्री रहते हैं, फिर उसका अधिक अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसमें चार्ज लगेंगे। जैसे बैंक बोलता है कि 25,000 पर डे आपकी लिमिट रहती है, या बैंक बोलता है 2 लाख रुपए पर मंथ कहीं लिमिट रहती है। ये डिपेंड करता है, बेसिकली आप इससे अधिक भी विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, पर आपको कुछ अमाउंट चार्जेस के रूप में देने पड़ेंगे। अब आप जानते हैं कौन अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है। कोई इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सारी ओपन करवा सकते हैं। कोई एसोसिएशन है, कोई ट्रस्ट है, या कोई कंपनी है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये कितने दोनों को ओपन करवा सकते हैं। और कोई पार्टनरशिप फर्म हो वो ओपन करवा सकता है, या कहते कोई इंस्टीट्यूशन हो, ये सारे ओपन करवा सकते हैं। और बेसिकली हम जानते हैं क्या चार्जेज आपको पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, या आपका चेक बाउंस होता है उसके लिए भी पे करने पड़ेंगे, आपका डीडी आप बनवाते हैं उसके लिए भी आप पे करने पड़ेंगे, या आरटीजीएस करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, वो आपको टोटल चार्ज पे करने पड़ेंगे।
अब हम जानते हैं इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज क्या क्या है? बेसिकली हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, अब वहाँ तो आपको कुछ बहुत से सेफ वो नहीं है, पर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको सेफ रखता है। और बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर एक्स्ट्रा लिमिट आप चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बिजनेस फ्रेंडली है, मतलब अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। और कितने इजी टू ऑपरेट है, मतलब कैश, चेक या किसी चीज़ से भी आप ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका कंसिक्वेंस जान लेते हैं। बेसिकली एक ही है, मेन से आपको इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड कर, जैसे सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे 0% इंटरेस्ट रेट है। अब हम जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। बेसिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म विथ योर फोटोग्राफ, कंपनी आपने जितने डायरेक्टर हैं सारों का, और आपको पैन कार्ड आपको चाहिए। कंपनी का आप कर रहे हैं तो कंपनी का या अपना, ये डिपेंड करेगा। और आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल चाहिए जो बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं उसका कहते हैं टोटल सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन या MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो कंपनी का चाहिए। और ट्रस्ट का चाहिए, जो भी आप ओपन कर रहे हैं उसके टोटल अवेलेबल होने चाहिए। और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका एड्रेस प्रूफ एंड ID प्रूफ आपको अवेलेबल करना चाहिए। और कुछ और जी है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप फिर्म का वो आपको अवेलेबल करवाना चाहिए जब बैंक के पास, जब आप ओपन करवा रहे हैं करंट अकाउंट। और आपका जो एग्जिस्टिंग का सेविंग अकाउंट है उसे चेंज करवा रहे हैं करंट अकाउंट के लिए, तो वो टोटल डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और बैंक आप मान लीजिए कुछ डिपॉजिट मांगता है, जैसे 25,000 रुपये मांगता है कि आपको वो चेक आप प्रोवाइड कीजिए, तब जाके ये टोटल ओपन होगा, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बेसिकली आपको कॉन्टैक्ट टोटल डिटेल प्रोवाइड करना, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, ये टोटल डिटेल जो रहेंगी आपको देनी पड़ेगी वो बैंक, तब जाके वो बैंक आपका ओपन करेगा। या कोई सिंगल भी दे सकता है अगर आप टोटल डायरेक्टरशिप या पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है उसे जान लेते हैं। बेसिकली जब आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, बहुत लोग के मन में रहते हैं। पहले क्या है, डू आई हैव टू पे एन एक्स्ट्रा चार्ज टू ओपन और मेंटेन ए करंट अकाउंट? क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी करंट अकाउंट ए बिजनेस ओपन? बेसिकली इसमें क्या रहता है, आप एक बैंक के साथ एक सिंगल अकाउंट आप ओपन कर करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पर बेसिकली आप अगर अलग अलग बैंक के साथ अलग अलग ओपन करवा सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, अब जो करंट अकाउंट का है उसका स्टेटस दूसरे बैंक को आपको देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से क्या हो गए हैं, अब NPA आ गया, नॉन प्रॉफिट एसेट आ गया है, वो उसकी वजह से बैंक को बहुत लॉसेज होते हैं। तो बैंक क्या कर दी है कि आपको टोटल क्रेडिट फैसिलिटी और बैंक को टोटल बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब आप दूसरे बैंक में जब लेते हैं या कहते ओपन करवाते हैं अपना अकाउंट। और दूसरा क्या, इफ देयर इज लिमिट ऑन नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे NEFT करते हैं, RTGS करते हैं, IMPS करते हैं, कोई लिमिट है? इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर कुछ ऐसे चार्जेस है, DD है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें आपको थोड़ा चार्ज पे करने पड़ेंगे। अब हमारे की तो कुछ एक और क्वेश्चन है, मैं शॉप ऑनर हूँ तो क्या मुझे कितने करंट अकाउंट ओपन करवाना जरूरी है? बेसिकली क्या रहता है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करते हैं और आपका कैश सिक्योर रहे, जैसे आप कैश में काम कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कितने उस कैश को कहीं डिपॉजिट आप कर सकते हैं, तो उसमें कितने बेसिकली आपका जो ट्रांजेक्शन रहेगा, आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ये आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन भी आपके अधिक हैं, तो बैंक आपसे ये पूछेगा कि आपका इतना ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है, आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा के रखा हुआ है। इसलिए करंट अकाउंट आप जरूर ओपन करवा लें। आप शॉप ऑनर हैं, शॉपकीपर हैं, ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल रहनी चाहिए अगर बिजनेस पर्सन है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।